क्या किसी के बर्थडे पे उसको इतना पिटना चाहिए? तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आज मेरे दोस्त आर्यन का बर्थडे है, जिसको कि मैंने 12 बजे रात को ही सरप्राइज दे दिया था। मैं ये ब्लॉग तो पोस्ट नहीं करने वाला था, लेकिन मजबूरन मुझे पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि आजकल के बर्थडे में ऐसे ही पार्टी होता है। आज का दिन मेरा स्टार्ट होता है केक बनवाने से। केक बनने के बाद मैं सीधे केक लेके निकल गया अपने ड्राइवर के साथ, सभी को रोड पर ही छोड़ के, यहाँ तक कि जिसका बर्थडे है उसको भी। केक लेके मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था लोकेशन पे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पहुँच गया तो मैं जल्दी पूरे केक को खा जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बर्थडे भी तो मेरा दोस्त का ही था। थोड़ा देर इंतजार करने के बाद सभी पहुँच ही गए। देख सकते हैं बर्थडे बॉय को आते ही कितना सारा प्यार मिलने लगा। ये सब करने के बाद कुछ यादगार लम्हे भी बना लिए अपने भाइयों के साथ। उसके बाद हुआ केक कट। केक कट करने के बाद सबका हालत आप लोग देख सकते हैं। आपको क्या लगता है मेरे साथ कोई कुछ नहीं किया होगा? देख सकते हैं मेरा भी हालत सब अपना जैसा ही बना दी। ये सब करने के बाद एक युद्ध का नाम सुने हैं, वो युद्ध होने लगा था यहाँ, जिसमें मैं भी शामिल था। क्या आपने किसी का बर्थडे ऐसे मनाया है तो कमेंट करना ना भूले। हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश। रोम रोम भाइयों। और आज मैंने रात के 12 बजे अपने दोस्त को उसके बर्थडे पे इतना मस्त सरप्राइज दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? रुकिए आपको शुरू से बताता हूँ। आज मेरा सुबह से ही प्लान था कि कल मेरे प्रिय मित्र आर्यन का जन्मदिन है, तो कुछ भयंकर करते हैं। कुछ भयंकर मैं अकेले तो कर नहीं सकता, इसीलिए मैंने अपने प्लान में कुछ और लोग को शामिल कर लिया। उसी में से एक सोनू थे, जो मुझे रात के 11:30 बजे मेरे घर से रिसीव करने आ गए। सोनू के साथ बाइक पे बैठ के मैं सबसे पहले चला गया केक लाने, क्योंकि केक के बिना तो मजा ही नहीं आता। केक लेके मैं सीधा पहुँच गया आर्यन के घर पे, जो की अभी सो रहा था। इसको सोते हुए छोड़ के मैं निकल गया इस फिल्म के 2 अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को लाने, और ये है हमारे दोनों महान व्यक्ति। अब वो घड़ी आ गई थी जब हमें आर्यन को सरप्राइज करना था। उसको उठने के बाद उसका स्माइल देख सकते हैं। इसको उठाते ही हम लोग सीधे आ गए केक कट करने के लिए। केक कट करने के बाद आर्यन का हालत कुछ ऐसा बना दिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कभी ऐसा सरप्राइज किसी को दिया है। आज हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे अक्षरा सिंह। रुकिए बताता हूँ किसके तरफ से। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आपने सही सुना है कि हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में आई थी अक्षरा सिंह। आज मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बाइक से घूम रहा था, वैसे ही मुझे पता चला कि हमारे महुआ शहर में आई है अक्षरा सिंह। भोजपुरी के इतने बड़े कलाकार है, वो भी मेरे शहर, और मैं न जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से निकल गया उनको देखने के लिए। महुआ गांधी मैदान में जाते ही मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो उनको देखने आए। तो मैं बता दूं कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार के लिए आई थी अक्षरा सिंह। गाइस, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि इस बार बिहार में किसका सरकार बनेगा। वहाँ से सीधे आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक की दुकान पे, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान लेना था। सामान लेने के बाद हम लोग सीधे निकल गए घर के लिए। आज है हमारे यहाँ चुनाव और मैंने भी वोट दिया, लेकिन कैसे, जबकि मेरा तो 18 साल पूरा हुआ ही नहीं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आज मुझे सुबह सुबह उठते ही काम मिल जाता है आटा लाने का। तो मैं भी भैया के साथ बाइक पे बैठ के निकल जाता हूँ आटा लाने के लिए। वैसे ही मुझे रास्ता में दिखता है लिट्टी। फिर मैंने सारा काम छोड़ के पहले सोचा लिट्टी खा लेता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलते आ रहा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पेट पूजा के बाद मैं ले लिया आटा और उसको लेके आ गया घर। घर पे आते ही मैंने देखा कि मेरा कुछ पार्सल आया है। फिर मैं आटा छोड़ के सीधा चला गया पार्सल रिसीव करने। उसको खोलते ही उसमें से निकला एक जीन्स। मैं जैसे ही जीन्स लेके अंदर गया, वैसे ही मुझे पता चला कि मुझे दादाजी के साथ जाना है वोट गिराने, क्योंकि वो ना ठीक से देख सकते हैं और ना ठीक से सुन सकते हैं। फिर क्या, फिर मैं दादाजी के साथ उनका डॉक्यूमेंट लेके चल दिया वोट गिराने। फिर मैं सीधा पहुंच जाता हूँ अपने बूथ पे, जहाँ मुझे वोट गिराना था। मुझे अंदर जाते ही पता चलता है कि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो गाइस, आपको क्या लगता है मैं किसको वोट दिया हूँगा? और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकाश और आज मैं जा रहा हूँ अभी के लेटेस्ट में ट्रेंड कर रहे मूवी दीवानी की दीवानियत को देखने। और मैं बता दूं कि मेरे साथ मेरे कुछ जवान भी। अभी तो इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर्षवर्धन राणे ने या सोनम बाजवा ने मेरे रील पे कमेंट कर दिया तो मैं ये मूवी देखने जाऊंगा। मैं तो उन लोगों से बस यही बात बोलना चाहता हूँ। ये सब साइड में रखते हुए मैं पहुंच गया अपने शहर हाजीपुर। इतना दूर से आया तो जाम कहीं नहीं मिला, लेकिन थिएटर के पास आते ही इतना बड़ा जाम मिल गया और इसी जाम में हमारे दोनों ड्राइवर फंस गए। इस भीषण जाम से निकल के सीधे पहुंच गए टिकट काउंटर पे। टिकट हाथ में आते ही सबके चेहरे पे स्माइल आ गया। टिकट लेके हम लोग सीधे पहुंच गए हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए। अंदर आते ही कुछ ही क्षणों में मूवी भी शुरू हो गई और जिस पल के लिए मूवी देखने आए थे वो पल भी आ गई।
इस मूवी का तो सारा गाना ही मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करना ना भूले कि आप लोग ने अभी तक ये मूवी देखा है या नहीं। आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, लेकिन कौन सा मूवी, चलिए आपको आगे बताता हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और मैं जा रहा हूँ हाजीपुर। क्यों, वो तो आपको पहले ही बता दिया। मैं मूवी देखने जाऊँ और अकेला जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने एक और को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। हम लोग घर से निकले थे 2 और अब हो गए 3। और आपने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी, 3 तिगारा काम बिगाड़ा। हम लोग का ये उल्टा चलता है, 3 तिगारा काम सुधारा। ये सब बात को भूलते हुए हम लोग गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए पहुंच जाते हैं हाजीपुर। हाजीपुर आते ही हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल के पास और पहुंचते ही गाड़ी को लगा देते हैं पार्किंग में और पार्किंग का पास लेके सीधे चले जाते हैं टिकट काउंटर के पास। टिकट काउंटर के पास आके हम लोग को लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जो टाइम में हम लोग अटेम्प्ट करने आए थे वो हो चुकी थी कैंसिल। इसके लिए हम लोग का 1.5 घंटा का टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इसका टाइम 1.5 घंटा बढ़ा दिया गया था। फिर 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे मूवी का टिकट मिल ही जाता है। फिर टिकट देख के सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाता है और टिकट लेके सीधे पहुंच जाता हूँ सिनेमा हॉल के अंदर। तो ये मूवी का नाम था द गर्लफ्रेंड। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे मूवी थोड़ी भी पसंद नहीं आई। को पैसा बर्बाद पे। आज सोनपुर मेला में मैंने क्या मस्त मस्त चीज देखा, चलिए आपको भी दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आज मैं जा रहा हूँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला देखने। कैसा भी मेला हो, लेकिन दोस्तों के बिना तो मजा ही नहीं आता है। फिर कुछ दोस्तों को भी ले लेते हैं, जिसमें था सावन, विवेक भैया, ऋतिक और सोनू। भाई इसका नौटंकी तो अलग ही चल रहा है। भाई इसका नौटंकी देख के तो गाड़ी भी बेहोश हो गया। फिर गाड़ी को होश में लाके सीधे चल दिए मेला की ओर। अब मेरे और मेला के बीच में ये सिर्फ पुल की दूरी बची थी। फिर सीधे पहुँच जाते हैं मेला के एंट्रेंस पर। भाई मेला में पहुंचते ही गाड़ी को स्टैंड में लगा के चल दिए मेला की ओर। अभी तो यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगेगी। मेला के अंदर जाते ही मुझे ये क्या मिला, लेना तो है नहीं, इसलिए इसको ज्यादा ना दबाते हुए चलिए आगे की ओर। मेला के थोड़े अंदर जाते ही मुझे एक बच्ची दिखती है, जो भाई सही में बहुत अच्छा स्टंट कर रही थी। भाई मैंने मेला में गोली चला दिया, लेकिन आदमी फोड़ने वाला नहीं, बैलून फोड़ने वाला। आज ऐसा क्या होता है कि मुझे आईफोन का चार्जर दोबारा से खरीदना पड़ता है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश और आज मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह अपने घर से 25 किलोमीटर दूर हाजीपुर। क्यों, वो आपको सीधे जाके बताता हूँ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझसे कोई लिफ्ट मांगता है और वो लिफ्ट मांगने वाला था ये। बेचारी बहुत जगह से ठोकर खा के आखिरकार अच्छे इंसान के हाथ में आ ही गई। फिर हम भी इसको लेके चल दिए इसकी मंजिल की ओर। और मैं बता दूं कि घर से इतने दूर आने का रीजन था बस इन महान आदमी को आपस से घर ले जाना। फिर ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम तीनों निकल जाते हैं घर की ओर। और आप लोग को एक चीज बता देता हूँ कि ये है हमारे हाजीपुर का अपना पहचान, जिससे पूरे देश में हाजीपुर प्रसिद्ध है। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ट्रक पे ये क्या दिख जाता है, भाई सही में सिद्धू मूसे वाला नाम नहीं, एक ब्रांड है। ये रियलिटी है, लेजेंड नेवर डाई। घर आके सीधे रेडी होके चले जाते हैं रील बनाने। कुछ रील्स बनाने के बाद सावन बोलता है कि मुझे चार्जर लेना है, क्योंकि वो नया फोन जो लिया है। भाई ये वो नॉर्मल फोन नहीं, लिया भी है तो आईफोन। फिर हम लोग महुआ जाके ले लेते हैं चार्जर।